नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा 10 सामाजिक ज्ञान विषय का लोकतंत्र चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। प्लीज ध्यान से इस वीडियो को देखिए और जब वीडियो के अंत में जो प्रश्न पूछूंगा मैं उनका आप ध्यान से इनका आंसर भी दीजिए। देखिए विद्यार्थियों, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत की जो जनता है वह प्रत्यक्ष मतदान द्वारा सरकार का चुनाव करती है। यानी यहाँ का जो शासन है वो लोकतांत्रिक शासन है जो जनता द्वारा चुना जाता है, इलेक्टेड बाय पीपुल। अब हम लोकतंत्र का अर्थ जानेंगे। तो विद्यार्थियों आपको बता दूं कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है प्रजातंत्र या जनतंत्र या लोकतंत्र। यानी तीनों शब्द सिमिलर वर्ड है, तीनों का अर्थ एक ही है। लोकतंत्र को हम प्रजातंत्र भी कह सकते हैं और जनतंत्र भी कह सकते हैं। जनतंत्र यानी लोगों का शासन। अब देखिए जो लोकतंत्र या प्रजातंत्र या जनतंत्र, तो लोकतंत्र जो है वो अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी से बना हुआ, लेकिन जो डेमोक्रेसी है वो जो दो शब्द डेमोस और क्रेटिया, डेमोस और क्रेटिया, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। डेमोस का अर्थ है भीड़, आधुनिक रूप में इसे जनता से लिया गया है, और क्रेटिया का अर्थ है शक्ति, अर्थात डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ जनता की शक्ति। डेमोक्रेसी का क्या अर्थ हुआ? जनता की शक्ति। देखिए विद्यार्थियों, आधुनिक युग में व्यापक अर्थ में लोकतंत्र को विभिन्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। ये तो शाब्दिक परिभाषा थी। अब इसको अन्य रूप में भी स्पष्ट किया जा सकता है। तो ऐसे बताया गया है कि पहला, यह निर्णय लेने की विधि है, यानी लोकतंत्र निर्णय लेने की विधि है। दूसरा जो है यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। और तीसरा है यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है। यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है। अब देखिए, अब हम लोकतंत्र के विभिन्न रूप पढ़ेंगे। लोकतंत्र के विभिन्न रूप तो आपकी बुक में 4 प्रकार से बताया गया है। पहला है राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र। ब सामाजिक लोकतंत्र, स आर्थिक लोकतंत्र और द नैतिक लोकतंत्र। ये 4 प्रकार के हो गए, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक। अब हम राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक लोकतंत्र जो है ये हम यहां पढ़े, इसको भी 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला है राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। अब यह जो अवधारणा है जो प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानती है, यह अवधारणा। और जो दूसरी है शासन के एक प्रकार के रूप में, यह अवधारणा लोकतंत्र शासन में विश्वास करती है। अब देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के 2 उपभेद हैं, जिसमें पहला है प्रत्यक्ष, जिसको हम शुद्ध लोकतंत्र भी कहते हैं, और दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब प्रतिनिधि लोकतंत्र के भी 2 प्रकार हो गए, संसदीय लोकतंत्र और दूसरा अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अब हम इस राजनीतिक लोकतंत्र की आधारभूत मान्यताएं पढ़ेंगे।
कि इसकी आधारभूत मान्यताएं क्या है। तो विद्यार्थियों मैं बता देता हूं। पहली जो है कि यह उदारवादी संविधान में विश्वास करता है। यह उदारवादी संविधान में विश्वास करता है। दूसरा, यह प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानता है, यानी जनता ही सर्वोपरि है। तीसरा है, यह साधन है, साध्य नहीं। चौथा है, इस सिद्धांत के जैसे एक पक्ष है सैद्धांतिक पक्ष जो लोकतांत्रिक राज्य है, और व्यवहारिक पक्ष है इसका वो है लोकतांत्रिक शासन। और पांचवा है, इसमें जनता शासन यानी सरकार को नियुक्त करती है तथा उसे हटा भी सकती है, यानी जनता ही शासन सरकार नियुक्त करती है और उसको हटा भी सकती है। तो ये थी लोकतंत्र की, राजनीतिक लोकतंत्र की आधारभूत मान्यताएं। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक लोकतंत्र। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक लोकतंत्र, यानी समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। और इसका जो लक्ष्य है, मेन लक्ष्य है, वो है सामाजिक समानता की भावना। इसका लक्ष्य है सामाजिक समानता की भावना। अब देखिए, सामाजिक लोकतंत्र जो है वो सामाजिक समानता के अधिकार पर जोर देता है, यानी समाज में समानता हो। इसकी स्थापना के लिए दो बातें आवश्यक हैं सामाजिक लोकतंत्र के लिए। पहला है, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, भाषा, धन आदि के आधार पर समानता व वर्तमान में मौजूद विशेषाधिकारों की व्यवस्था का अंत किया जाए। यानी इनमें तो समानता किसमें? धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, भाषा, धन, और जो इनके आधार पर जो विशेषाधिकार मिले हैं उसका अंत किया जाए। दूसरा है, इसमें सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ये थी सामाजिक लोकतंत्र की बातें। अब हम तीसरा प्रकार पढ़ेंगे, जो है आर्थिक लोकतंत्र, यानी वह लोकतंत्र जो अर्थ के रूप में होता है वो आर्थिक लोकतंत्र कहलाता है। इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिवादी आर्थिक लोकतंत्र, दूसरा मार्क्सवादी आर्थिक लोकतंत्र, तीसरा उदारवादी आर्थिक लोकतंत्र। तो तीन प्रकार से इसको बांटा गया है। अब हम चौथा प्रकार पढ़ेंगे लोकतंत्र का, वो है नैतिक लोकतंत्र। देखिए विद्यार्थियों, लोकतंत्र एक नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार के लोकतंत्र को नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है, जो नैतिक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अब देखो इसकी विशेषताएं हम पढ़ेंगे, जिसमें पहली है नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों पर बल। पहला, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों पर बल। दूसरा, व्यक्ति की गरिमा में विश्वास। और तीसरा है स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे की भावना पर बल। स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे की भावना पर बल। तो विद्यार्थियों, ये आज का जो लोकतंत्र था, अब हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो लोकतंत्र का अर्थ, सामान्य अर्थ मैंने अभी बताया था कि प्रजातंत्र भी कह सकते हैं और जनतंत्र भी कह सकते हैं। डेमोक्रेसी जो अंग्रेजी शब्द से लिया गया है, लेकिन डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस और क्रेटिया से लिया गया है। डेमोस का अर्थ भीड़ या जनता, क्रेटिया का अर्थ शक्ति, अर्थात डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ जनता की शक्ति। लोकतंत्र के विभिन्न रूप चार प्रकार से मैंने बताया था: राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र,
आर्थिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र। अब राजनीतिक लोकतंत्र भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं, राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र और शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। इसके बाद राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के भी दो भेद है, जिसमें पहला है प्रत्यक्ष, जिसको शुद्ध लोकतंत्र भी कहते हैं, अप्रत्यक्ष, जिसको प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र की दो प्रकार है, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। इसके बाद राजनीतिक लोकतंत्र की आधारभूत मान्यताएं हमने पढ़ी थी। सामाजिक लोकतंत्र यानी समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है, जिसका लक्ष्य है सामाजिक समानता की भावना। इसी प्रकार से आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र को तीन भागों में बांटा गया था, व्यक्तिवादी आर्थिक लोकतंत्र, मार्क्सवादी आर्थिक लोकतंत्र, उदारवादी आर्थिक लोकतंत्र। ये आर्थिक लोकतंत्र के प्रकार थे। और नैतिक, लास्ट में हमने पढ़ा नैतिक लोकतंत्र, जो नैतिकता एवं आध्यात्मिकता पर जोर देता है, और फिर हमने इसकी पढ़ी थी विशेषताएं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कल मैं आपको इसमें से क्वेश्चन दूंगा और आपको उन प्रश्नों के उत्तर देना है। नमस्कार।